सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ गया और उस एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बातें होने वाली है। आज तो मुझे लग रहा है पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ तुम, क्योंकि आज मुझे इस रजिस्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोलना है क्या नहीं, सब कुछ मेरे दिमाग में पड़ रखा है कि मेरे को क्या बोलना है। क्योंकि इस वाले एपिसोड के अंदर जो मेरे दिमाग में बात लगी है, जो मेरे दिल में बात लगी है, जो चीज़ें मनारा ने की है या मनारा आंटी ने की है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और जो चीज़ें समर्थ ने की है वो भी ज़रा पॉइंट आउट करेंगे इस एपिसोड के अंदर, इस रिव्यू के अंदर। सॉरी, एपिसोड तो हो गया। और अगर तुम्हें ऐसे ही रिव्यूज़ पसंद आ रहे तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये सब मैं हमेशा बोलता हूँ, आप प्लीज़ कर दिया करो। उसके साथ ही मेरे को सपोर्ट करा करो। तो गाइस चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। अब रिव्यू की तरफ अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सीधा बिग बॉस को गुड मॉर्निंग, बिग बॉस को नमस्कार। ये सब ये तो मुझे भी याद हो गया, पता नहीं कैसे रोज रोज सुनना पड़ता है क्योंकि, और इसकी वजह से वहाँ पे अभी ये चीज़ मैं बोलूँगा। फिर मनारा जी स्टार्ट हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है ऑरा वाला जो पॉइंट था, ऑरा वाला पॉइंट मनारा ने बैठ के स्पेशली हर एक को, औरा ने बैठ के मनारा वाला पॉइंट मनारा को ये समझाया था कि प्लीज़ आप किसी को मत बताना, प्लीज़ ये सिर्फ हम दोनों के बीच में है, मैं उसको बोल दूंगा जैसे तैसे, आप मुझे सिर्फ इसका सॉल्यूशन दे दो। ना कि और ना कि मनारा जी उन्होंने ये कहा था कि पूरे मोहल्ले में उसका डिंडोरा पीट दो। आंटी जी, मतलब आप तो ये लग रहा है कि आपको कोई बात मोहल्ले की पता चली इधर से उधर से और आपने सबको बतानी शुरू कर दी, कान भरने शुरू कर दी, इधर से इधर, इधर से इधर। और अगर मैं कह दूँ, दो ग्रुप साफ साफ बन रखे हैं इस वक्त, पूरे के पूरे दो ग्रुप हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप तो पूरा तुम्हें दिख गया जो 4 जने वहाँ बैठे हुए थे, जिसके अंदर अब क्या हो रहा है ना कि मनारा के पीछे सारे भाग रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ, सबको पता है कि पूरा एक वीकेंड का वार मनारा के ऊपर हो गया और साथ साथ में उसको समझाया गया, उसको डांटा नहीं गया, उसको सुनाया नहीं गया, उसको समझाया गया कि ऐसे बेटे ऐसे मत कर, बेटे वैसे कर, आप मेरी बेबी की तरह हो, वैसे करो। तो अब क्या हो गया, जो जो लग रहा है जिनको अंदर थोड़ा सा दिमाग है और जिनके अंदर जो अपना गेम खेलना चाह रहे हैं, जो सारे के सारे मनारा के पीछे दुब लगा के पड़े हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं ग्रुप का नाम ले दूँ तो अंकिता जी, साथ साथ में ईशा जी, समर जी, मनारा, विकी जी, ये है पूरा एक ग्रुप जो वहाँ पे बैठ के और हंस रहे थे। सीरियसली जब तुम हंस रहे थे ना सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत खराब है इसकी वजह से। अगर सीरियसली जब तुम हंस रहे थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम बुली कर रहे हो एक बंदे को। बुली क्या, मैं बुली फिर भी इंग्लिश वर्ड है, तुम चिढ़ा रहे हो, तुम पोक कर रहे हो, या फिर तुम साथ साथ में मतलब उस बंदे को इंस्टिगेट कर रहे हो यार कि, एक तो मुझे हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा, तुम इंस्टिगेट कर रहे हो यार कि भाई क्या है क्या नहीं, मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हें जरूरत क्या है। सलमान सर ने उसको वाइल्ड कार्ड बोला था, तुम्हें कोई हक नहीं दिया उसको वाइल्ड कार्ड बोलने का। तुम्हारी शक्लें देखिए तुमने, तुम्हें 1% भी हक नहीं मिलता उसको वाइल्ड कार्ड कहने का। जो कंटेस्टेंट जब तुम पहले वैसे थे, तो पहले जब वीकेंड के वार से पहले जैसे थे वैसे रहते ना, अब क्या हो गया, वीकेंड के वार से तुम्हें एक चीज मिल गई कि सलमान सर ने उसको वाइल्ड कार्ड बोला है तो तुम भी वाइल्ड कार्ड बोल के चढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम अपनी पर्सनैलिटी से, एक तो मुझे ये पता है कि मनारा हो, चाहे समर्थ हो, चाहे ईशा हो, चाहे विक्की हो, कहीं ना कहीं ये वीकेंड के बार का रिव्यू का वेट करते हैं और उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें करते हैं। और ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है कि आप पूरे के पूरे वक्त सिर्फ एक वीकेंड का बार का वेट करते हो, उसके अलावा आपके कोई ओपिनियंस है ही नहीं शो के अंदर। सिर्फ मुझे साफ साफ पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मनारा एक नंबर की ब्रेनलेस हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि अभी उसके कान में जो भी बोला जाएगा वो बात कर देगी। जैसे कि औरा ने स्पेशली बोला होगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, औरा ने स्पेशली बोला होगा कि मत बताना मनारा किसी को, आप प्लीज़ मत बताना, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बात है। लेकिन मनारा ने क्या करा, मनारा ने वहाँ पे हिंदी में सबको सबको बता दिया कि हाँ भाई उसको किस करने से प्रॉब्लम होती है, ये सब नहीं। अगर औरा ने ये चीज़ बोली है तो आपसे शेयर करते कि मनारा मैं रोकूँ कैसे उसको, आप मुझे ये बताओ। ना कि उसके मुंह पे उसको चिढ़ा के बोलूँ, ना कि उसके मुंह पे उसके कैरेक्टर के बारे में बोलूँ। अगर जब मैं कैरेक्टर की बात आ रही है ना, अभी अनुराग और मनारा की बात भी होगी, उसके अंदर भी कैरेक्टर की बात आई थी, तो मैं फिर बोल सकता हूँ कि कैरेक्टर की बात आपने भी की, आप ऐसे ये भी तो किस करने वाला, फिर ये भी पर्सपेक्टिव निकल सकता है ना कि भाई कैरेक्टर बात है, कैरेक्टर देखो ऐसे कि किस करते हुए चलती है हर एक को, बताओ। अभी फिर मैं बोल सकता हूँ, अभी मनारा जी आपको फिर क्या कहे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल, जब आपने अनुराग को किस किया, आपने कुछ पॉइंट तक नहीं उठाया, कुछ 1% मैंने अपनी वीडियो में तक नहीं बोला और उसके बाद भी अभी जब किसी और ने, और एक और क्लिप है, आई थिंक, एक सेकेंड मैं जरा कुछ करना चाहूँगा, वेट अ सेक, मैंने गैलरी में स्क्रीनशॉट लिया था। कल ना मनारा का एक एपिसोड में उसने सिर्फ चिंटू के साथ बैठ के वो करी थी, कमर उठा के सुबह सुबह नाच रही थी वो, है ना। तो मैंने वो चीज़ पॉइंट आउट करी थी। अगर मैंने वो चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि हाँ भाई क्या फ़र्क पड़ता है कमर उठा के नाच भी रही थी कि नहीं, तो मैं देखता हूँ, एक सेकेंड दो मेरे को बस। मिल गई गाइस, मिल गई। ये फोटो अगर तुम्हें दिख रही है, मैं थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा, ये मनारा की आज की डांस की फ़ोटो है, ठीक है, आज की डांस की। अगर तुम्हें दिख रही है तो प्लीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा फोकस कर ले तो बात अच्छी बात है, अगर कैमरा फोकस कर ले तो बहुत बढ़िया।
चलो तुम्हें थोड़ी बहुत तो दिख गई होगी। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत दिख गई है तो मैं जरा एक चीज़ कह दूं, हम आपको क्या कहें, आपको अदरक कहें हम, या फिर आपके या क्या आपकी बातें जाके वहाँ पे करें, जैसे मुनावर के साथ बैठे करे कि मुनावर ही बोले कमर उठा के जी अदरक जैसी दिख रही है। जरा अपने उस पर भी ध्यान दो। अभी खुद करो तो कुछ भी चलता है, और वो दूसरा बंदा करे तो उसके कैरेक्टर पे बात उठा दोगे तुम, ये चल रहा है तुम्हारा। उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा मोहल्ले की आंटी मेरे हिसाब से मनारा है। मोहल्ले की आंटी अगर मैं नाम लूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कह रहा है, कोई एज शेमिंग कर रहा है, एज शेमिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मनारा ने बैठ के करी वो एज शेमिंग। और मेरे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा इतना गिरा है तो हमें उससे ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो बंदा जितना गिरा उसके लेवल पे गिर के उसको सुनाना चाहिए, नहीं तो कोई बंदा समझ भी नहीं पाता वो बात, क्योंकि आजकल के लोग पूरे दिमाग से पागल हो चुके हैं, पूरे दिमाग से सनकी हो चुकी है तुम कह सकते हो, या फिर उनको फर्क भी नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे बारे में चार चीज़ें बोल जाते हैं, जो कि हम मनारा जी जो कि टॉन टॉन में चार चीज़ें बोल जाती है। और होते हैं मुनारा की जैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग होते हैं कि वहाँ पे कुछ जो बोल जाते हैं कुछ भी, और उनको फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से उनको फर्क पड़ाने के लिए उनके लेवल तक जाना पड़ता है, जहाँ पे मुनावर ये समझाता है कि उनको ऊपर आना पड़ेगा। उनको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपने दिमाग में नीचे हैं और वो नीचे ही रहेंगे। और इसकी वजह से उनको समझाने के लिए नीचे जाना पड़ता है, फिर हमें दोबारा ऊपर आ जाते हैं। इतना कुछ हो नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही चलता है। अब जैसे कि मैं तुम्हें अपनी फोटो दिखाई, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पिछली वीडियो में अपनी स्पेशली बोला था कि आप किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे समर्थ के साथ बैठ के आप उसको बॉडी शेम कर रहे थे कि हाँ वो अदरक वाला, वो कमर उठा के जो भी था, जो कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको मजाक में लिया है। हर चीज़ मजाक नहीं होती गाइस, तुम एक चीज़ समझो, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर उसने मजाक में लिया है, और हर चीज़ मजाक नहीं होती। अगर तुम ये चीज़ समझोगे तो प्लीज़ समझो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है कि कल बैठ के वो लड़की अपने समर्थ के साथ स्पेशली वहाँ पे ये चीज़ें कर रही थी कि हाँ भाई ऐसा क्यों, अभी ये ऐसे कमर उठा के नाच रही है, तू देख रही है, तू देख रहा है। समर्थ को उसने बोला, और समर्थ भी ऐसे कर रहा था कि हाँ ऐसे अदरक की तरह नाच रही है कमर उठा के, वो कमर का वो उठा के। मनारा जी ये क्या था फिर, मतलब आज कल आपने किसी कैरेक्टर के ऊपर बात कर दी और आज वही हरकत कर दी। पहले आपने अनुराग को किसके अंदर चिक्स में हमने कुछ नहीं बोला, और अगर आप ऑरा कर रहे हैं तो ऑरा को अनकंफर्टेबल हो तो उसने बताया आके दोस्त समझ के, और आपने वो चीज़ सारी की सारी बता दी। मैंने बोला था पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मनारा, समर्थ, ईशा, अनुराग, सबकी बात होने वाली है। क्योंकि क्या है, अभी देखो इनके पास और कोई टॉपिक तो है नहीं, इनके पास घर में 1% टॉपिक है नहीं उठाने का, सिर्फ एक टॉपिक रखा है मुनावर, आयशा, और उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं। और मनारा अंदर से चिढ़ चुकी है कि भाई उसको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। और अगर मैं तुम्हें कहूँ, मनारा खेल रही है स्प्लिट पर्सनैलिटी, मैं सिंपल बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर तुम समझो, अगर उसको 5 घंटे तुम अकेले छोड़ दो ना, वो मुनावर के पास सॉरी मांगने चल जाएगी, क्योंकि उसको पता है उसने गलत किया है, पहली बात तो। और अगर उसको 5 घंटे समर्थ के साथ बिठा दो, 5 घंटे किसी के साथ भी बिठा दो जो मुनावर के अगेंस्ट है, साफ साफ वहाँ पर वो बातें पता क्या होगी कि भाई मुनावर ने गलत किया, मैं नहीं जानता, मुनावर ने गलत किया, मैं नहीं जानता। अभी एक और ही बात अंदर, जैसे कि वहाँ पे मनारा बोलती कि हाँ इसका बिल मेरे पे फटेगा, जब आयशा बेहोश हुई थी। हाँ आयशा बेहोश है ना, वो वाला बिल आप पे नहीं फटेगा, लेकिन आपने जो सोचा कि अब मुनावर आके मेरे को बोलेगा ऐसे वगैरह, चिंटू को ये वर्ड्स करने के, समर्थ, चिंटू तो रहा ही नहीं, वो पागल हो गया, समर्थ को ये वर्ड्स यूज़ करने की जरूरत ही नहीं थी कि मुनावर आएगा तो बोल दियो हाँ करा है तो करा है। पहली बात तो ये, क्योंकि आप उसको साफ साफ पता चल रहा है आप मुनावर के अगेंस्ट कर रहे हो। देखते हैं, क्योंकि बिग बॉस तो चाइल्ड है, बिग बॉस की बेबी सिटिंग, बिग बॉस की छोटी बच्ची है मनारा, तो क्या पता उसकी पॉइंट आउट इन्हें वाइल्ड का वो वीकेंड के बारे पे। और ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि वीकेंड के बारे में आप कोई पॉइंट आउट नहीं करने। हाँ आपने बायस बोल दिया है, सीजन बायस में ये थोड़ी है कि मनारा को ये 1 सेकंड रोएगी उसको बुला लिया कन्फेशन रूम में, ऐसा तो मत करो ना, कम से कम ऐसा खानजादी के साथ करा होता ना, तुम्हारी टीआरपी यहाँ से यहाँ जा रही होती, इसकी गारंटी थी। ये मैं लिख के दे सकता था अगर खानजादी को थोड़ा बहुत कन्फेशन रूम में आके समझाया होता, ये यहाँ से यहाँ जाती है आपकी टीआरपी, अभी जो नीचे गिर रही है मेरे हिसाब से। तो फिर ये मेकर्स ने अगर गलत डिसीजन लिया तो लिया, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ तो अब आती है मनारा से बात आएगी औरा की। औरा ने वहाँ पे मुनावर बैठ के प्यार से समझा रहा था, लेकिन मनारा को क्या चढ़ा था मोहल्ले की आंटी बनने का, वहाँ पे चीख के सबको बताने का। और उसके बाद औरा भी अनकंफर्टेबल हुआ, वहाँ पे हर एक बंदा आके उससे पूछ रहा है कि क्या है क्या नहीं। और आयशा के कैरेक्टर पे बात आई है, चाहे तुम कहो या ना कहो, मैंने हमेशा बोला कि वो अंदर जैसे भी आई थी, वो जैसे मर्जी आई थी, लेकिन आपके उसके ओरिजिन पे आपको टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं फिर, देखो मुनावर ने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुनावर को पता मैं बोलूँगा मैं ही फंसूंगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में अगर मैं घुसा तो फालतू की चीज़ें बोलेंगे। और अगर मैं कहना चाहूँ समर्थ जी, आप अब दूसरे मोहल्ले की आंटी लग रहे हैं, जिसके अंदर आप साफ साफ बातें इधर से उधर करते हैं और साथ साथ में भड़काते हैं लोगों को कि नहीं इस वाली बेटी, इसकी बेटी के पास मत जाइए, इसकी बेटी घर से भाग के चली गई थी एक बार, इसके पास मत जाइए, इसकी बेटी उधर चली गई थी, इसके पास मत जाइए, ये ऐसा है, ये लड़का शराब पीता है, ऐसा वगैरह। आप सिर्फ वही लग रहे हैं, मना रहे हैं कि वो लग रही है कि हाँ एक बच्ची लग रही है, या कभी कभी आंटी बन जाती है, कभी कभी बच्ची बन जाती है। और समर्थ जी हमारे लग रहे हैं कि हाँ भाई मोहल्ले की आंटी है, मोहल्ले के पापा जो ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं कि शर्मा जी के देख 90 है, मेरे 95, इसलिए मेरे पास रहिए, तू 90 वाले के जाइए, क्योंकि
अगर तुम मानो या ना मानो, समर्थ जलता है मुनावर से, क्योंकि हर जगह मुनावर बेस्ट है। टास्क में ले लो, तुम कॉन्वर्सेशन में ले लो, तुम साथ में वीकेंड के वार पे ले लो, हर जगह मुनावर को कभी इतना नहीं सुनाया गया कि जितना उसकी इतनी ह्यूमिलेशन हुई हो। जैसे पिछले वीकेंड के वार को छोड़ के, वो तो आपने उसको बर्बाद ही कर दिया बिग बॉस। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मतलब कितनी टीआरपी चाहिए उसे एक बंदे से, ये तो बात है ही। फिर समर्थ जी आपके बारे में बात कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पे ना सिर्फ मुनावर के अगेंस्ट करके बात कर रहे हो। जहाँ पे आपने मुनावर को बोला वहाँ पे कि आप फेक लग रहे हैं, आप चीप लग रहे हैं, ऐसा वगैरह। एक सेकंड में एक चीज़ बता दूं ना, आप चीप और फेक लग रहे हैं, मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि पता चल रहा है आपके रंग रूप कैसे बदले हैं। साफ साफ सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपके रंग रूप बदले हैं उसके अंदर, कि हाँ भाई मुझे मुनावर के अगेंस्ट होना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है मुझे मुनावर के अगेंस्ट आने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मौका नहीं मिलेगा उसके बाद मुनावर के अगेंस्ट जाने के लिए। क्योंकि मुनावर तो एकदम बिल्कुल सही है, मॉरल भी करेक्ट होता है, टास्क में भी करेक्ट होता है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब मेरे को एक मौका मिला, मैं उसको ग्रैब तो करूँगा ना। और ये कह रहा हूँ मैं, ये मौका तुझे बहुत घाटा पड़ेगा समर्थ, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने साथ हो जाना है मुनावर के आगे जाके। और आप जी फिर जो आप जेलस होके जो आप उसके आगे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने कल की वीडियो में बोला था, समर्थ ने वो स्टेटमेंट यूज़ करते कि हमें लगा हम दिखेंगे, तो उस वक्त समर्थ कहीं ना कहीं जेलस था। और आज भी देखो समर्थ बोल रहा था कि मैं बोलूंगा, उसने बोल दिया मुंह पे। लेकिन क्या हुआ, जब वो अभिषेक से बात कर रहा, जब वो अनुराग से बात कर रहा था ना, तो उसने तेज आवाज में बोला। लेकिन जब मुनावर सामने आता है ना, तो हर एक की आवाज़ धीरे हो जाती है। सिर्फ अभिषेक को छोड़ो, क्योंकि अभिषेक सीरियसली मुझे पसंद है, कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो इसकी वजह से अभिषेक को छोड़ के सबकी आवाज़ वहाँ पे मुनावर के सामने धीरे हो जाती है। और उसको पता है कि अगर मैंने पॉइंट गलत एक बोल दिया तो वो पॉइंट उठ के मुनावर अगेंस्ट मार देगा। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है भाई उस बंदे के पास। तुम्हारी फटती है उससे, मैं साफ साफ कहूँगा मुंह पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कहीं ना कहीं वो अभी भी गेम के अंदर है। सबको लगा कि जब आयशा आई तो मुनावर टूटेगा, मुनावर कहीं ना कहीं रोएगा, मुनावर कहीं ना कहीं उसकी गेम डाउन होगी। हर एक को ये लगा, हर एक को ये लगा। लेकिन अभी देखा जाए तो आयशा आई, उसने आयशा को जो बॉम्ब लेके आई थी वो भी डिफ्यूज कर दिया, जो तुम कह रहे हो बॉम्ब कह रहे हो, डिफ्यूज कर दिया। सबको लगा कि यार बॉम्ब भी डिफ्यूज करके गेम में ही वापस है, कोई टास्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फिर भी है। और अगर मैं कहना चाहूँ बिग बॉस का टास्क भी है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आएंगे हम अपने किसके बारे में, अनुराग और मनारा के बारे में। अनुराग भाई, आज लग रहा है कि तुम वापस आए हो, आज लग रहा है तुमने कुछ करा है, आज लग रहा है तुम बिग बॉस के अंदर हो। यूट्यूब जो भी है, तुमने थोड़ा यूट्यूब को रिप्रेजेंट करा, जो भी मैं कह सकता हूँ, आज लग रहा है करा, क्योंकि जो तुमने बोलती बंद करी मनारा की, और जो लोग वहाँ पे बैठ के मनारा को इंस्टिगेट कर रहे थे ना कि देख तेरे कैरेक्टर के बारे में बात करिए, देख तेरे इसके बारे में बात करिए। मनारा जी आपके शो के अंदर थी वो चीज़ें, आपने यूज़ किया है। आप पहले अनुराग के पास थे, आप पहले मुनावर के पास थे जो बिग बॉस ने जोड़ा, फिर आप अनुराग के पास गए, फिर आप अनुराग को 2-3 हफ्ते समझाया गया, अनुराग के अगेंस्ट आपको 2-3 हफ्ते समझाया गया कि आप मुनावर के पास हो, तो आप मुनावर के पास थे। और कहीं ना कहीं ये स्प्लिट चल रहा था, चाहे तुम मानो या ना मानो। अगर तुम्हें ये बात कैरेक्टर पे लेनी है ना, तो फिर मैंने पहले बोल दिया था कि कैरेक्टर पे मैं तुम्हारे भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वो डांस जैसे तुम कर रहे थे, वो लिकेज जैसे तुम कर रहे थे, ऐसे तो कैरेक्टर में हम भी लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें इग्नोर करने वाली होती हैं पहली बात तो, क्योंकि वो चीज़ें आपने करी हैं, आपको पता है मैंने करी हैं, आपको अंदर ही अंदर दिल से पता है कि मैंने करी है, मैं इधर से उधर हुई हूँ, हर एक को पता है। और आपके वो 1 मिलियन वोट्स वाली बात भी अभी तक मेरे दिमाग से गई नहीं है। जब आप अनुराग से फाइट कर रहे तब भी आपने बोला था कि 1 मिलियन वोट्स नहीं चाहिए मुझे तुझे। कहीं ना कहीं फिर ये बात तभी लिखती है जब आपके मन में होती है, पहली बात तो ये। और अगर मैं कहना चाहूँ, अनुराग वॉज ऑन फायर, अनुराग ने पूरी की पूरी बैंड बजा के रखी, कुछ एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोलने दिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे समर्थ जी आए, बोले मैं फाइट करूंगा मनारा के लिए, मुझे मनारा से बनानी है, मैं नहीं जानता। समर्थ आया, अनुराग पे चढ़ा, और क्या बातें बोल रहे हैं कि तू उसके बारे में ये मत बोली, उसके बारे में पहले तो करेक्ट है, पहले उसके बारे में ये मत बोल कि लड़कों को स्प्लिट किया, घुमाया है। भाई घुमाया है, साफ साफ दिख रहा है, घुमाया है तो है। मैं सीधा बोलूंगा, जिसको मेरे कमेंट में गाली लिखनी है लिखो, लेकिन घुमाया है तो है। तुम्हें भी अंदर से साफ साफ पता है कि घुमाना किसको कहते हैं, कि भाई पहले मुनावर था, फिर अनुराग आया, अनुराग से ज़्यादा बनी तो मुनावर से ज़्यादा नहीं बन रही थी। फिर 2-3 हफ्ते से उसको समझाया गया कि, फिर कन्फेशन में भी 2-3 हफ्ते बुलाया गया लगातार कि हाँ भाई वहाँ पे आप मुनावर के साथ बनाओ, मुनावर के साथ बनाओ। फिर वहाँ पे उनसे अनुराग से कम बनाई, फिर मुनावर से ज़्यादा बनवाई, फिर आयशा आ गई, तो बात अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही पता है, अगर तुम मुझे गाली देनी है इस चीज़ पर दो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें दिल के अंदर पता है, मनारा को भी दिल के अंदर पता है कि कहीं ना कहीं मैंने इन लड़कों को घुमाया है अपनी तरफ, अपने इधर से उधर करा है। मनारा को ये चीज़ पता है। और वहाँ पे समर्थ जो बातें लेके आया था ना, समर्थ भाई खुद का टॉपिक तो है नहीं आपके पास, पहली बात तो आप सिर्फ एक अभिषेक का टॉपिक उठा लेते हो, एक ईशा का टॉपिक उठा लेते हो, उसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक नहीं है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर तुम ना हो, अगर तुम सच्ची में शो के अंदर सिर्फ एक मजाक मस्ती के लिए आए हो, तो मजाक मस्ती करते रहो, क्योंकि तुम्हारे बस का और कुछ नहीं है, मुझे साफ साफ दिखता है। जो तुम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो गेम बच्चे खेल लेते हैं। वो गेम आजकल तुम 15-16 साल के बच्चों को दे दोगे ना, वो भी खेल लेंगे वैसी गेम जैसे तुम गेम खेल रहे थे। तुम आंखों के सामने वाली हुई चीज़ों पर विश्वास करते हो, और तुम्हें ये नहीं पता किसी के साथ मेंटली क्या चल रहा है, मेंटली कैसे बिहेव
बिहेव करना है, ये भी तुम्हें नहीं पता कि अंदर से कैसे तोड़ना है या फिर अंदर वाली बात जो उसके मन में वो कैसे निकलवानी है। तुम ये चीज़ नहीं हुआ 15-16 साल के बच्चे के सामने चीज़ें होती है आजकल, वो भी मुंह पे पॉइंट आउट करते हैं जो तुम करते रहते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर मैं कहना भी चाहूँ, समर्थ मेरे को बिल्कुल बकवास दिख रहा है, ईशा मेरे को बिल्कुल बकवास दिख रही है, जितना मैं कहना चाहूँ। मैंने पिछली वीडियो में ईशा का सपोर्ट करा था क्योंकि उस वीडियो में मेरे को लगा कि ईशा ने बहुत सही डिसीजन लिया, कि हाँ उसने अपनी बायसनेस की वजह से लिया। लेकिन अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, बायसनेस की वजह से लिया बहुत बढ़िया, मैं हमेशा इस चीज़ की तरफ हूँ कि भाई जिसका मेरा मन करेगा मैं उसको जगाऊंगा। लेकिन जब मेरे सामने कोई चीज़ हुई है ना, तो मैं उस चीज़ को झुकला नहीं सकता। पहली बात तो ये, अभिषेक ने करा था फोन टैप तो करा था, अभिषेक ने ही हाथ लगाया था तो लगाया था, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि अभिषेक ने ही लगाया था। और जो नाइंसाफ़ी जो हुई है ईशा ने जो उसके साथ करी है, जो उसको नॉमिनेट करा है, उसका बदला भी लिया जाएगा कहीं ना कहीं। फिर देखना तुम, फिर बातें करेंगे जरा क्या सीन चल रहे हैं, क्या सीन नहीं चल रहे हैं। मैं साफ साफ बताऊंगा कि भाई अगली वीडियो में कि हाँ जो एपिसोड आएगा उसके बारे में, जो प्रोमो आएगा उसके बारे में बात करेंगे, जैसा भी होगा। लेकिन अभी अनुराग की बात होगी, मुनारा की बात होगी, मनारा मुनावर, आयशा की बात होगी, औरा की बात होगी, बच्ची कौन, टास्क के अंदर अगर हम चीज़ कहें, टास्क के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि बिग बॉस ने ईशा को जितना सर पे चढ़ाया है इस टास्क के अंदर, उतना ही जल्दी गिराएंगे। मेरे को तो फील आ रही है, पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है कि जितना जल्दी ईशा को ऊपर चढ़ाया है ना, उतना जल्दी वहाँ पे ईशा को नीचे गिराएंगे। साफ साफ पता चल रहा है मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा ने बहुत गलत करा, ईशा ने सीरियसली बहुत गलत करा। जो अभिषेक ने करा एकदम सही करा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर कोई ऐसे करता है तो तुम टास्क रद्द कर दो। मेरे यहाँ पे सिंपल असूल है, कभी हम गए बिग बॉस में, कभी कोई और गया, कभी कोई भी गया। मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि अगर कोई बायसनेस की वजह से खेल रहा है, जिसके अंदर आपके सामने आंखों में चीज़ें हुई हैं, कि भाई वहाँ पे उसकी आंखों के सामने चीज़ें हुई हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों करा तूने, तेरे सामने मैंने उठाया था, ये सारे के सारे घर वाले भी एग्री कर रहे हैं कि तेरे सामने मैंने उठाया था, तो जाओ कर लो टास्क। अब जब तक तुम मेरा नाम नहीं देती तब तक मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। साफ साफ टास्क गया बाहर में, खाना गया बाहर में, एप्पल उप्पल खा के चला लेंगे, बाहर जाए अपन है तो है, मैटर नहीं करता। अभी कहीं ना कहीं जो बिग बॉस से टारगेट हुए, कहीं से टारगेट मैटर नहीं करता। लेकिन अभिषेक ने वहाँ पे जो उठ के वो खंबे को पकड़ा, कोई शर्म के साथ भी नहीं, वो बहुत बढ़िया करा कि भाई उसने साफ से बोला बिग बॉस उसने बायस करा तो मैंने पकड़ा तो पकड़ा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई ऐसा चलेगा तो भाई पकड़ा तो पकड़ा, बाहर में जाओ, मैटर नहीं करता। उसने गलत डिसीजन लिया तो मैं उस गलत डिसीजन के आगे खड़ा हूँगा, मेरे को मैटर नहीं करता पूरे घर बाहर में जाए। अगर मेरे लिए वो गलत डिसीजन होगा तो मैं वो खड़ा रहूँगा उस डिसीजन पे। ये बहुत चीज़ मैटर करती है बिग बॉस के हाउस के अंदर। अगर वो मेरे लिए घाटे का डिसीजन हुआ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा कोई दोस्त उससे ना हो रहा हो, मेरा दोस्त उससे ना इफेक्ट हो रहा हो, तब तक मैं वहाँ पे रहूँगा ही रहूँगा, मेरे को मैटर नहीं करता। पहली बात तो ये। और अगर मैं कहना चाहूँ अभिषेक, वेल डन, जितना तूने करा आज बहुत बढ़िया लगा। और जो तुमने बातें करी, अभी मैं कुछ दिनों से ना ईशा और अभिषेक की बातें करना पता नहीं क्यों भूल रहा था, पता नहीं क्यों अपने आप ही भूले जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी बातें मैं इतनी जरूरी नहीं समझता, थोड़ी बहुत स्किप कर देता हूँ कि नहीं भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीकेंड वार पे अभिषेक को ये पॉइंट आउट किया गया था कि आप उसकी बातें आउट करते हो, ईशा की बातें आउट करते हो, और ईशा को कुछ नहीं बोला गया था। और ईशा के सामने भी अभी भी अभिषेक वहाँ पे जब चीख रहा था, बिल्कुल सही चीख रहा था, एकदम % चीख रहा था कि भाई उसने हरकतें कैसे करी है, तो भाई बंदा चिक्केगा बाहर में जाओ, मैटर नहीं करता। और अगर मैं कहना भी चाहूँ तो मुझे एक कॉन्वर्सेशन याद है ईशा और विकी भैया की, कि ये मेरे घर के नीचे आया था, इसने घर के मेरे गार्ड्स को बुलाया था, मैंने उस वक्त इसने वो तोड़ा था, मेरा घर का ग्लास तोड़ दिया, वास तोड़ दिया था वहाँ पे, कि ईशा मेरे से बात कर ले, आपने ये सब चीज़ें बातें करी थी, जरा मुझे याद है। और इसके बारे में अगर मैं बातें करना चाहूँ तो ये बातें पहले आपने करी थी, अभिषेक ने उसके बाद बातें करनी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं अभिषेक को पता चल रहा था कि तुम मेरे बारे में बातें कर रहे हो। तो अगर मैं कहना चाहूँ ना, जो तुमने अभिषेक से ग्रज पाल रखा है ना कहीं दूध की दुली तुम भी नहीं हो, मैं तो साफ साफ कहूँगा। कहीं ना देखो, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, तुम्हें पता है, 1 हाथ से तो नहीं बजती। और मैं कहना चाहूँ ये वाला डायलॉग ऐसा लगा, ताली ऐसे ही बज सकती है, लेकिन फिर भी बजती तो 2 हाथ से ही। अच्छी वाली ताली, जो रियल ताली होती है, वो मुझे पता है कहीं ना कहीं तुमने एक सीक्रेट छुपा रखा है, कहीं ना कहीं इधर उधर तुम दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। वो तुमने शो के अंदर जाए ज़्यादा, अगर तुम रहे 1 महीना और तो तुम ला दोगे बाहर, वो मुझे साफ साफ पता चल रहा है। अब जो ईशा और अभिषेक की बात होगी, उसकी टास्क की बात होगी, टास्क के अंदर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो हमारे नील जी परमानेंट है, फिर हमारे जो हैं अभिषेक जी वो हैं, उसके बाद रिंकू जी हैं, रिंकू जी के उसमें आयशा भी है साथ में। रिंकू जी की शक्ल पे दिख गया था इस बार वो जाने वाले। रिंकू जी बोल रहे मुझे 10 हफ्ते हो गए, बस यार कितना रहूँगी, मेरे जाने का वक्त आया, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। और कहीं ना कहीं शायद रिंकू जी बिग बॉस है तो उनको जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ मैंने बिग बॉस में देखा। एक प्रोमो में बिग बॉस में देखा था, तो होगा ऐसा कुछ होगा, मेरे को नहीं पता। और अगर आप बात करें ईशा समर्थ, जो ईशा बकवास गेम खेल रही है, ईशा का बकवास गेम अगर मैं होता मैं कसम से तोड़ देता शो के अंदर, कि तेरा बकवास गेम तो खेल के देखा, तुझे 1 सेकंड की पावर अगर मेरे सामने दी गई हो और मैंने वो पावर वेस्ट करी हो, मैंने वो पावर वेस्ट ना करी हो, मेरा नाम बदल दियो, मैं तो साफ साफ कहूँगा कोई मेरे को परेशान करके देख के शो के अंदर, मैं साफ साफ तोड़ूंगा उस बंदे को कि भाई अब देख तू अपने काम कैसे करता है। साफ साफ, कोई टेंशन नहीं, मैटर नहीं करता
कितना भी मैटर नहीं करता, बाहर में जाओ, सोचो भी ना इस चीज़ के बारे में भाई, जाओ, मैटर नहीं करता 1% भी कि मैं तो अपने लिए गेम खेलूंगा, तुम लोग बाहर में जाओ, जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है मैं अपने लिए गेम खेलूंगा, अगर वो भी नहीं होगा तब भी मैं अपने लिए गेम खेलूंगा, अगर वो मुझे धोखा देके जा चुका होगा तब भी मैं उसके लिए गेम खेलूंगा। साफ साफ यही चलते बिग बॉस के अंदर। और ईशा जी, आपने जो आज करा है, आपने लोएस्ट रिस्पेक्ट, जितनी रिस्पेक्ट तुमने कमाई थी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तुमने गवा दिया, उससे 90 क्या 100 100 200 300 सारी की सारी परसेंट तुमने गवा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं यार मैं खुद हूँ बायसनेस की तरफ, लेकिन इतना बायस नहीं हो सकता कभी भी कि सामने कोई बंदा आया है उसके बाद में वो चीज़ ना करूँ, क्योंकि समर्थ अगली बार आएगा तो सोचो अगली बार कर दियो, पहली बारी में क्या चढ़ा है तेरे को। और जो आपने समर्थ का वो टाइम क्लॉक में पहली नाम लिया ना, मैं अगर नाम लूँ ना आपको, समर्थ सीधा आएगा 7th 8 नंबर पे, और उसके बाद अंकिता आएगी। अंकिता जी आप नहीं आएंगे, आप तो बाहर ही है मेरी तरफ से गेम से, आप बिल्कुल बाहर है, मैटर नहीं करता मेरे को घर के अंदर है कि नहीं। और अगर आप नहीं आएंगे, और अगर मैं कहूँ तो मुनावर आएगा सेकंड थर्ड में, फर्स्ट नंबर पे अभी कोई भी आना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि किसी गेम ऐसी है ही नहीं जो फर्स्ट नंबर पे आना डिजर्व करे। मैं पहली बात ये कहूँगा, मुनारा आएगी 4th 5th पे, जो आपने टाइम वाला टास्क किया था। जो टाइम वाले टास्क में तुमने नॉमिनेटेड करे भाई, वो बड़ा बकवास है, क्योंकि तुझे नहीं नॉमिनेट करना चाहिए था ईशा यार। अभिषेक को वो बंदा रो रहा था बैठ के पीछे कि भाई मेरे को ही नॉमिनेट कर दिया यार, बहुत गलत बात होती है। अब तुम्हें पता है वो बंदा इनसिक्योर है अपनी उसके बारे में, अब डबल एलिमिनेशन भी हो सकता है, उस बंदे का जाना बन सकता है। अभी तुम क्या जग ले लोगे, एक बात बताओ मेरे को, कि वहाँ पे ये चीज़ बड़ी बेकार है। ईशा नहीं करना चाहिए तो नॉमिनेट, मैं तो साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि भाई वो बंदा तेरे को बोलता है मैं तेरे को कभी नॉमिनेट नहीं करूँगा, कैसे कर सकती है तू। जैसा भी है चलो भाई, ये लड़कियों का यही चक्कर होता है, धोखा देना तो धोखा दे देती है 1 सेकंड बिना सोचे समझे। और जब उनके बॉयफ्रेंड में बात आती है तो बिना सोचे समझे, क्या 1 सेकंड में 0.1 सेकंड में नहीं लगता है इनको, हर चीज़ अपने बॉयफ्रेंड के उसमें करेंगी, अपने साथ ही करेगी, जो कि कहीं ना कहीं सही है कि भाई होता है तो होता है, बाहर में जाए। तो गाइज मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करो। तबीयत खराब में भी थोड़ी बहुत वीडियो बना रहा हूँ, अगर तुम प्लीज़ सपोर्ट करोगे तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।